डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमिक लर्निंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आइकॉन बेल को दबाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो पहुंच जाए। धन्यवाद। स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो इरोजनल लाइन फॉर्म्स प्रोड्यूस बाय रिवर एट यंग स्टेज। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने बताया था कि जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस है वो किस किस एजेंट के जरिए होता है, और उस तमाम एजेंट में जो पहला एजेंट है वो एजेंट क्या था? रिवर, यानी फ्लोइंग जो वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, वो मेरा एक एजेंट है जो जियोमॉर्फिक के प्रोसेस को करता है। और वो अपने पूरे मरहले में, अपने पूरे स्टेज में, अलग अलग स्टेज में अलग अलग जियोमॉर्फिक को प्रोड्यूस करता है, जियोमॉर्फिक की तश्कील करता है। तो इस तरह इरोजनल लाइन फॉर्म, चूंकि यंग स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो मेरा अपर स्टेज है, जहां पर माउंटेन स्टेज है, वहां पे नदी क्या करती है कि कटाव का काम करती है, तो इरोजनल वर्क करती है। तो इससे जो नक्शा बनेगा वो एक्चुअल में क्या कहलाएगा? इरोजनल लाइन फॉर्म। तो एक बात क्लियर है कि नदी अपर स्टेज में, माउंटेन स्टेज में या यंग स्टेज में इरोजन का काम करती है, और इरोजन के जरिए जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरोजनल लाइन फॉर्म। स्टूडेंट, रिवर माउंटेन स्टेज में जो इरोजन का वर्क करती है, तो इरोजन के वर्क के जरिए जो लैंडफॉर्म बनता है, वो पहला लैंडफॉर्म जो है वो आपके सामने है। देखिए, वी शेप वैली। क्या बनता है? वी शेप्ड वैली, यानी कटाव के जरिए जो पहाड़ी मरहले में, जो माउंटेन स्टेज में, जो अपर स्टेज में जो नक्शा बनता है वो वी शेप वैली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वी शेप वैली बनता कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कटाव के जरिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नदी तीन तरह के कामों को करती है। नदी तीन तरह कटाव के कामों को करती है। पहला कटाव का जो प्रोसेस है वो मेरा क्या है? हेडवर्ड इरोजन, या उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इरोजन। दूसरा क्या है उसका? वर्टिकल इरोजन, यानी वो वर्टिकल इरोज करेगा, यानी डीप करेगा। और थर्ड क्या है उसका इरोजन का सिस्टम है? लिटरल इरोजन, जो बगली कटाव, जो साइड को काटता है। नदी तीन तरह कटाव करता है। पहला हेडवर्ड या फॉरवर्ड, यानी नदी अपना रास्ता बनाने के लिए, वे बनाने के लिए आगे की तरफ कटाव करता है। दूसरा क्या है? लिटरल, यानी नदी अपने किनारे को, साइड को काटता है ताकि नदी चौड़ा हो पाए। और जो एक होता है वर्टिकल, जिससे नदी अपने सतह को काटता है, अपने बेस को काटता है, जिससे नदी क्या होता है? गहरा होता है, डीप हो जाता है। तो ये जो वी शेप वैली है, चूंकि माउंटेन स्टेज में नदी की शुरुआत होती है और पानी का बहाव तेज होता है, जमीन का जो स्लोप है, जो अर्थ का स्लोप है वो ज्यादा होता है, तो स्लोप ज्यादा होने के बाद अगर पानी की रफ्तार भी स्पीड होती है, पानी स्पीड के साथ बढ़ती है, पानी रफ्तार के साथ बहती है, जिसकी वजह कर क्या होता है कि कटाव का अमल होता है। दो तरह का कटाव होता है। पहला कटाव क्या होता है? फॉरवर्ड इरोजन, वो नदी अपने आगे के रास्तों को बनाती है काटते हुए। और दूसरा क्या होता है? साथ में नदी अपने वर्टिकल इरोजन को भी अंजाम देती है, जमीन अपने तह को भी काटती है, जिसकी वजह कर क्या होता है कि पहाड़ी मरहले में एक वादी की तश्कील होती है, जो क्या होता है? देखने में भी की तरह होता है। भी क्यों होता है कि नदी आगे जा रहा है तो ये उसका पॉइंट बन रहा है, और साथ साथ क्या होता है, चूंकि नदी अपना वर्टिकल इरोजन भी कर रही है तो थोड़ा वो गहरा भी हो जाता है, और देखने में कैसा लगता है? वो बिल्कुल भी की तरह। चूंकि ये देखने में, चूंकि इसका जो लुक है, जो इसका फेस है, वो अंग्रेजी के वर्ड वी की तरह है, इंग्लिश वर्ड वी की तरह है, जिसके वजह कर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी शेप्ड वैली। क्लियर? डियर स्टूडेंट, रिवर अपने अपर स्टेज में जो दूसरा इरोजन के जरिए लैंडफॉर्म को प्रोड्यूस करता है वो आपका गॉर्ज है और कैनियन है। ये एक्चुअल में वी शेप वैली है। वैली का टाइप एक्चुअल में ये वी शेप के अंदर ही दो हिस्सा आता है, एक गॉर्ज और दूसरा आपका क्या है? कैनियन है। अब ये एक्चुअल में बनता कैसे है? तो इसका भी सेम प्रोसेस है। ये एक्चुअल में जब नदी पहाड़ी मरहले में बहती है तो ये वर्टिकल इरोजन करती है, और इरोजन करने के बाद ये अपने रास्ते में तंग वैली बनाती है, तंग घाटी बनाती है, यानी नैरो वैली। पहाड़ी मरहले में पाए जाने वाले नैरो वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। जो तंग घाटी होता है उसको गॉर्ज कहा जाता है। वो अप्रोक्सीमेटली देखने में वी शेप का ही होता है, बट वो बिल्कुल वी के जैसा नहीं होता, ये बिल्कुल तंग होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉर्ज कहते हैं। दूसरा आपका कैनियन है। कैनियन में क्या है? गॉर्ज ही है, बट कैनियन और गॉर्ज में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक गॉर्ज का डीप कम होता है, जो गॉर्ज है इसका डीप कम होता है, लेकिन जो कैनियन है इसके मुकाबले में, इसके कंपैरिजन में इसका डीप ज्यादा रहता है। यानी वो गॉर्ज जो ज्यादा तंग और ज्यादा गहरा हो
उसको हम लोग कैनियन बोलते हैं। स्टूडेंट आपने देखा कि नदी अपर स्टेज में इरोजन के जरिया जो शेप्स बना रहे हैं वो विशेष वैली है, गॉर्ज है और कैनियन है। अब ये चौथा जो नंबर आता है वो आपके लिए क्या है, पोर्ट हाउस है। ये पोर्ट हाउस भी एक ऐसा शेप है जो नदी के इरोजन के जरिया अपर स्टेज में बनता है। अब ये बनता कैसे वो आप देखिए कि जब नदी अपने पहले मरहले में अपर स्टेज में बहती है तो वो अपने साथ पेडिमेंट्स को लेकर बहती है, यानी जो नदी के जरिया कट छट कर जो मादे आते हैं उसको पेडिमेंट्स कहते हैं, उस पेडिमेंट्स को लेकर बहती है। और जब ये पेडिमेंट्स चट्टानों के बेड पर सर्कुलर मूवमेंट में यानी घूमता हुआ हालत में गर्दिश करता है तो चट्टानों के बेड के ऊपर सुराग बन जाता है, चट्टानों के बेड के ऊपर होल बन जाता है। चट्टानों के बेड पर पाए जाने वाले इसी होल को पोर्ट होल कहते हैं, जो किस वजह कर बनता है, किस वजह कर बनता है, वो पेडिमेंट्स को सर्कुलेशन वे में बेड के ऊपर घूमने की वजह कर बनता है। स्टूडेंट, रिवर के इरोजन के जरिया जो पांचवा लैंडफॉर्म है वो वाटरफॉल है। वाटरफॉल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और जनरली आप लोगों ने बचपन से इसका एक व्यू किया होगा कि वाटरफॉल होता क्या है। कुछ लोग समझते हैं कि जमीन के अंदर से जो फव्वारा निकलता है, जो पानी का धारा निकलता है, उसको वाटरफॉल कहते हैं। वो वाटरफॉल नहीं है। वाटरफॉल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ी इलाके में पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और देखने में वो बहुत खूबसूरत होता है। उसे क्या कहा जाता है, वाटरफॉल कहा जाता है। यानी पहाड़ के ऊंचाई से पानी जमीन पर गिरता है, वो क्या कहलाता है, वाटरफॉल। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाटरफॉल बनता कैसे है, ये वाटरफॉल किस तरह से प्रोड्यूस होता है, नदी के इरोजन के जरिए। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जो चट्टान का स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह के रॉक से मेनली होता है, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक। यानी कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो हार्ड होती है नेचर में और कुछ चट्टानें ऐसी होती है जो नेचर में सॉफ्ट होती है। जो हार्ड चट्टानें होती है वो पानी के 1000 प्रेशर के बावजूद भी अपने जगह पर कायम रहती है और वो कट कर नहीं बहती, वो इरोजन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके मुकाबले जो चट्टानें सॉफ्ट होती है, उसके मुकाबले जो चट्टानें नरम होती है वो पानी के बहाव के जरिया कट कर बह जाती है। जिसकी वजह कर क्या होता है कि पहाड़ी इलाके में एक नक्शा बनता है जो स्टेपी होता है और ऐसी सूरत में पानी का बहाव, ऐसी सूरत में नदी का बहाव सब चट्टानों के ऊपर से नीचे की तरफ होती है और ये देखने में एक फव्वारे के जैसा होता है, ये देखने में एक नदी के जैसा होता है, लेकिन इसका बहाव चट्टान के ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं, जिसकी तस्कील कटाव के जरिया होती है, इरोजन के जरिया होती है। स्टूडेंट, रिवर अपने इरोजन के जरिया जो छठा नक्शे को प्रोड्यूस करती है, जो छठा लैंडफॉर्म बनाती है, वो क्या है, प्लंग पोल्स है। क्या है, प्लंग पोल्स। एक्चुअल में ये क्या है और क्यों बनता है, ये रिवर के अपर स्टेज में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो हम लोग स्टडी किए थे पोर्ट हाउस, वो भी एक डिप्रेशन है और ये भी एक डिप्रेशन है। बट पोर्ट हॉल अपने एरिया के हिसाब से छोटा होता है, यानी वो एक छोटा सुराख है, वो एक छोटा सा होल है जो पोर्ट हाउस कहलाता है। और प्लंग पोल्स क्या है, ये भी एक डिप्रेशन है जो कि नदी के बेड पे पाया जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है, यानी ये उसके मुकाबले बड़ा होता है। ये बनता कहाँ है, प्लंग पोल्स जो है, जब वाटरफॉल ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है, यानी वाटरफॉल के फुट पे जो मेरा बॉटम का हिस्सा है, जब ये पानी यहाँ पर गिरता है और साथ साथ इसके साथ इसके पेडिमेंट्स भी गिरता है, तो पेडिमेंट्स यहाँ पर गिरकर या एक गड्ढा बनाता है, यहाँ पे डिप्रेशन बनाता है जो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पेडिमेंट्स क्या होता है, घूमता रहता है और पेडिमेंट्स के घूमने की वजह कर एब्रेशन का अमल होता है, घिसाव का अमल होता है और ये घिसाव का अमल से ये क्या होता है, डिप्रेशन बहुत बड़ा हो जाता है और इस डिप्रेशन को हम लोग प्लंग पोल्स कहते हैं। यानी पोर्ट हाउस और प्लंग पोल में एक डिफरेंस है कि प्लंग पोल हमेशा कहाँ बनेगा, वाटरफॉल के फुट पे बनेगा और पोर्ट हाउस नदी के बेड पर कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन वो मरहला दोनों का सेम होगा, स्टेज दोनों का सेम होगा। दोनों नक्शे इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कि नदी के अपर स्टेज, यूथ स्टेज या फिर हम कह सकते हैं यंग स्टेज या माउंटेन स्टेज में बनेगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि लैंडफॉर्म जो इरोजनल वर्क से बनता है, इरोजनल लैंडफॉर्म जो प्रोड्यूस होता है रिवर के जरिया यंग स्टेज में, वो 6 है। जनरली क्या है आपका,
विश्व वैली है, उसके बाद क्या है, गॉर्ज है, उसके बाद क्या है, कैनियन है, उसके बाद क्या है, पॉट होल्स है, फिर क्या है, वाटरफॉल्स है और प्लंग पोल्स है। ये तमाम ऐसे हैं जो नदी के जरिया पहाड़ी मरहले में कटाव के जरिया बनती है। आप तमाम स्टूडेंट से एक बात गुजारिश है कि आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ये जो वे है समझने का और समझाने का, ये सबसे बेस्ट वे मेरे हिसाब से है। अगर आप लोग इसके बावजूद भी कुछ ऐसा लगता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप लोग वीडियो के जरिए कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे।